प्रभु का मैं पवित्र वचन बाइबल में से मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 35 आयत में प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी। पृथ्वी का कोई पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी है, स्वर्ग को शायद किसी ने देखा भी नहीं अभी कितना है। उसके बारे में बाइबल कहती है कि स्वर्ग मेरा शासन है और जो धरती है ये मेरे पैरों की चौकी है, यानी मेरे पैर पूरे आते हैं। और वचन कह रहा है कि वो भी टल जाएगा, सारी ज़मीन जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जितने भी देश हैं ना, ये धरती भी सारी टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे जो मैंने वचन आपको पवित्र बाइबल में दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और हौसला भी दे रहे हैं, दोनों चीजें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें मैंने कही है ना, उसमें कोई शक नहीं कि वो पूरी ना हो। हालेलुया। आप अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कितनी किस्मत वाले हो कि आपको उसकी बातें मिली हैं, और उसके बाद में आप इतने और ज्यादा किस्मत वाले हो कि आपको उसकी बातें समझ आ गई हैं। और उसके बाद में ये भी आप धन्यवाद करो प्रभु का कि तुम कुछ इन वचनों पर चलना भी शुरू कर दिए। देखो, हम चलेंगे, गिरेंगे भी, गिरेंगे फिर खड़े होंगे, गिरेंगे तभी खड़े होंगे ना। हम चलने का तो प्रयास कर रहे हैं ना, और हम जिन बातों पर चल रहे हैं उन बातों के बारे में प्रभु ने कहा कि स्वर्ग टल जाएगा, आसमान टल जाएगा, सारी जमीन टल जाएगी, लेकिन मेरे मुख से निकली हुई जो बातें हैं ना, जो मेरे ये वचन है, ये कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, इसका मतलब जो कुछ तुम देख रहे हो दुनिया में, ये जो आपको दिखाई देता है, जो पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई देता है, पेड़ पौधे, समुंदर, पहाड़, आसमान में आपको सूरज दिखाई देता है, चंद्रमा, तारे दिखाई देते हैं, प्रभु इनके बारे में कह रहे हैं, आपका प्रभु, प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए जान देता है, जो आपके लिए अपना लहू देता है, वो कह रहे हैं ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। यानी मेरे वचनों में कोई बदलाव नहीं आएगा। इंसान मुकर जाएगा, इंसान अपनी भाषा बदल लेगा, इंसान अपनी कही हुई बात से पीछे हट जाएगा, लेकिन प्रभु कहता मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। लेकिन कब तक? अनंत काल तक, अनंत काल तक, और उनमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, मेरे वचनों का लिखा हुआ एक बिंदु। देखिए, बाइबल इतनी मोटी है, उसके अंदर जो बिंदु है ना, एक बिंदु लगा, कहता बिंदु भी लिखा हुआ बिना पूरे हुए पूरा होगा। आपको पता प्रभु ने आपको क्या कहा? हालेलुया। आपको बड़ा कुछ कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तीजे दिन जिंदा हो जाऊंगा। आपको पता क्या कह के गया? तुम जाओ, सारी सृष्टि में जाओ, सारे संसार में जाओ, लोगों को मेरी इस खुशखबरी के बारे में बताओ। आप बताओ, आपकी ड्यूटी है, बताओ। जो विश्वास करेगा वो बीमारी से चंगा हो जाएगा। एक बात को बड़े ध्यान से सुनो, जो मेरी इन खुशखबरी की बातों पे यकीन करेगा, जो मेरी इन खुशखबरी की बातों पे विश्वास करेगा, तो वो बीमारों को तुम चंगा करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, अपने हाथ की पावर से नहीं, उसके वचनों की पावर से। उसके वचनों की पावर यानी उसकी खुशखबरी के प्रचार से तुम लोगों के भूतों को भी निकालोगे। और याद रखना, अगर आप भूत निकाल सकते हैं प्रभु के नाम से, तो आपके घर में गरीबी नहीं रह सकती। अगर इतने बड़े भूत को आप यीशु के नाम से निकाल सकते हैं ना, तो आपको कभी प्रभु गरीब नहीं रहने देगा और आपको बीमार भी कभी नहीं रहने देगा। आज संगत बीमार है, गरीब है, कारण पता क्या है? आप ध्यान से सुनो। कारण ये है कि उसके सुसमाचार पर हमने विश्वास नहीं किया।
ये किया तो थोड़ा बहुत किया, लेकिन प्रभु कहता है जो पूर्ण रूप से मेरे वचन पर विश्वास करेगा उसके लिए कोई काम भी मतलब कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है, जिस दुनिया में हम रहते हैं वह एक दिन खत्म हो जाएगी। आप दुनिया में जाओ, आप फतेहाबाद जाओ, आप हिसार जाओ, आप सिरसा जाओ, आप रतिया जाओ, कोई दुनिया ऐसी बात नहीं कर रही कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल कहती है 2 पत्रस 3:10 में प्रभु कहता है प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। मुझे पता हो कि आज रात को चोर आना है तो मैं ख्याल रखूंगा, परंतु चोर मुझे बता के नहीं आएगा कि मैंने चोरी करना कब आना है। वचन कहता है प्रभु का दिन कैसे आएगा, चोर की तरह। उसमें होगा क्या, बड़े ध्यान से सुनो, आकाश बड़े शब्द के साथ टल जाएगा। आकाश जानते हो आप, आकाश को जहां सूरज चढ़ता है, ये टल जाएगा। और यही वचन कहता है कि एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं, सारा काम होगा। अब क्या वो कह रहे हैं, आकाश बड़े शब्द के साथ यानी बड़ी तकड़ी आवाज के साथ टल जाएगा, तत्व जल कर गल जाएंगे। तत्व यानी पहाड़ है ना, जो पहाड़ गल जाएंगे। आपने हिमाचल के पहाड़ देखे हैं, आपने राजस्थान के पहाड़ देखे हैं ना, बाइबल कह रही है। और यही बाइबल कहती है कि तुम मेरे नाम से भूतों को निकालोगे, तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। वही बाइबल कहती है कि पत्थर गाड़ जाएंगे। हालेलुया। और धरती के सारे काम भी जल जाएंगे। धरती पर जो काम करे है ना इंसान ने, ये सारे काम भी खत्म हो जाएंगे। दिन आएगा वो कब, चोर की तरह। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बोली हुई बातें कभी। आज आप इस चर्च में देखिए, इस चर्च में क्या बात आपको दिखाई दे रही है। वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा, वो आज है, कि यीशु के मानने वाले प्रभु के वचन को सह नहीं सकेंगे, ना सुन सकेंगे। एक बार फिर सुनो, आपको परमेश्वर आशीष दे। जब पवित्र बाइबल में से वचन सुनाया जाएगा ना, लोग वचन नहीं सुनना चाहेंगे। लोग कहेंगे तू वचन सुनाते चाहे ना सुना, तू हाथ रख और मेरी बीमारी निकले। लेकिन याद रखना, पास्टर के हाथ रखने से कोई बीमारी नहीं निकलेगी। बीमारी कैसे निकलेगी, वचन में लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा मेरे वचनों पर। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है वो उनके धरती के काम जल जाएंगे। और हमें अब क्या करना चाहिए, हमें अपनी उम्मीदें इस धरती पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धरती खत्म हो जाएगी। और वचन कहता है लोग खरा उपदेश नहीं सह सकणगे, और अपने कानों की अभिलाषा के कारण, कन्ना दी खुरक दे कारण नए नए पास्टर बटोर लेंगे, नए नए पास्टर लाभ लेंगे। जो मैं बाइबल में से बोल रहा हूं ना, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा कि लोग खरी शिक्षा नहीं सह सकेंगे। हालेलुया। आप ध्यान देना, बाइबल में प्रभु ने मना किया है एक औरत को श्रृंगार करने का। अब जो पास्टर श्रृंगार रोकेगा वो तो पक्का दुश्मन बन गया औरत का, और जो श्रृंगार नहीं रोकेगा वो तो सबसे बढ़िया पास्टर। अब हम किसको देखें, बाइबल को देखें कि मैं संगत को देखूं? हमें तो प्रभु के वचन को देखना ना, जिसने पहाड़ों को भी गला देना है, जिसने आकाश को हड़हड़ाहट के शब्द के साथ खत्म कर देना है। और वचन में प्रभु ने हमें कहा कि कहता लोग तेरे को छोड़ के चले जाएंगे। आज ये हो रहा है। हालेलुया। मैं कुछ समय की बात, से 3 साल पहले की बात करना चाहता हूं कि एक के लोग बहुत ज्यादा जुड़ गए थे, तो बड़ी बल्ले बल्ले करने लगे। बहुत चंगा पास्टर, बड़ा चंगा पास्टर। 4 हफ्ते उन्होंने मेरे को बुरे कहा। श्रृंगार नहीं, और भी बुराइयां हैं।
रब ने हमें खड़ा इसलिए किया है, तुम लोगों को बुराइयों से बचाओ और लोगों को जागरूक करो कि यह काम बुराई है। और जब उनको हमने कहा कि ये जो काम आप करते हो ये बाइबल में मना है, वो छोड़ गए। सच्ची बात करी ना, वो छोड़ गए। चर्च ने नहीं हमें छोड़ा, यीशु ने हमें नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह चीज की कमी नहीं रखी। प्रभु यीशु मसीह ने मंगते बनाए नहीं। प्रभु ने जो भी मांगा है उससे ज्यादा उसने दिए। उसने कहा तू क्या कर, वचन का प्रचार कर। क्या कर? वचन का प्रचार कर। आप ये ना कहना जो बैठे हो आप थोड़े हो, कोई बात नहीं, थोड़े हो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रचार करना है तो आपने भी प्रचार करना है। और वचन कहता है समय और असमय तू तैयार रहे, तू तैयार रहे, क्योंकि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। आप याद रखना, मैंने बाइबल में से पढ़ा है और बाइबल झूठी नहीं है। आपके अगर समझ नहीं आती तो आप प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु जी मेरे को कब समझ आएगी। ये मुझे भी समझ नहीं आता था, हालेलुया, ये मुझे भी आता था, लेकिन आज प्रभु मुझे सिखा रहे हैं। हालेलुया। तू समय और असमय यानी टाइम और बेटाइम तू तैयार रहे। जो तुझे सौंपा गया है ना, जो दौड़ तूने पूरी करनी है उस दौड़ को तू पूरा कर। और भविष्य में यानी आने वाले समय में जो यीशु मसीह ने तेरे लिए मुकुट तैयार करके रखा है ना, उसको पाने के लिए तू दौड़ता चल। तेरे लिए स्वर्ग में आशीष रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का वचन अनंत है, यानी परमेश्वर के वचन का अंत नहीं। जैसे कि भजन संहिता में प्रभु कहता है 119 की 89 में, हे यहोवा तेरा वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर है। हालेलुया। स्वर्ग में सदा 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 के लिए स्थिर है। हमने सदा सदा के लिए बड़ा तकड़ा लेंटर डाला मकान बनाने में। भाई लेंटर पक्का होएगा तो लेंटर को मारनी, बिल्डिंग बढ़िया चलेगी। उसी प्रकार प्रभु का जो वचन है ये भी सदा सदा के लिए स्वर्ग में स्थित है। स्वर्ग में ये टिका हुआ है और स्वर्ग से वचन आया है। और ये वचन कितना, इसका टाइम क्या है? आपके मोबाइल लेते हो 5 साल 6 साल 10 साल की मोबाइल की गारंटी है, इन मकानों की 100 साल की गारंटी है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है अनंत है, यानी उसका कोई अंत है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु कहता है यशाया 40:8 में कहता है घास तो सूख जाती है, फूल तो मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा बने रहता है। हालेलुया। घास मुरझा जाती है, आपको पता है, फूल भी मुरझा जाता है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा सदा आपके लिए वचन है। ध्यान से सुनो, तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। और बीमारों को चंगे करने से पहले होगा क्या? यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहोगे ना मंगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जो चाहोगे मंगोगे। पहले गारंटी क्या है? मेरी बातें तुम में बनी रहो। यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे, यानी मेरे वचन। और वचन कौन है? हे यहोवा तेरा वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थित है। और कहता घास भी सूखती है, फूल भी मुरझा जाता है, परमेश्वर का वचन सदा सदा के लिए बना रहता है। ध्यान दो, वचन कहता है आपसे वचन पैसे नहीं मांगता, आपसे वचन दान भी नहीं मांगता। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन दान नहीं मांगता। ये जो हम सेवादार है ना, हम कहते हैं भी आपके जो इच्छा है डाल दो ताकि सेवा करने में आसानी रह जाए। परमेश्वर आपसे पैसा नहीं लेता। अगर आप प्रभु को पैसा देते हो ना तो आप अपना प्रेम दिखाते हो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा क्या चीज है? पैसा है। आज किसकी सुनी जाती है? पैसा जिसके पास है तो वो ले सकता है। पैसा ही सबसे प्यारा है। और जिसने पैसा ही प्रभु को दे दिया तो वो प्रभु के प्रेम में बना रहता है। तो प्रभु कहता है मैं तेरे को 30 गुना 60 गुना 100 गुना वापस भी करूंगा। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है हालेलुया,
वचन सदा बना रहता है। उसने कहा कोई दुख तेरे डेरे के निकट। पर लोगों, आज मसीह लोगों के घर में बीमारियां क्यों आ रही हैं? आप ध्यान सुनना। मेरे को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ये बीमारी नहीं है। आपके कब्र में थोड़ा दर्द हो गया, आपने दिन भर मेहनत करी, ये बीमारी नहीं है, ये रोग नहीं है। रोग तो आप देखो यूट्यूब में, रोग देखो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी कई मसीह लोगों के घर में आज बीमारियां हैं। वचन क्या कहता है? कोई दुख तेरे डेरे के निकट है, यानी तेरी ढाणी के, तेरे घर के नेड़े नहीं आएगा। तेरे में तो आना ही क्या? बड़े ध्यान से सुनो, हालेलुया। अब देखिए मेरा डेरा कहाँ है, एक मिनट समझने में, ये मेरा डेरा है मेरा। वो कहता तेरे डेरे दे नेड़े नहीं आएगा, तेरे डेरे के निकट नहीं। तो तेरे में कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो अपनी सामर्थ को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी, उसके स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। अब स्वर्गदूत ऐसे थोड़े आ जाएंगे। गैस का सिलेंडर लेना हो तो बिना पैसे के आ जाएगा कभी? तो स्वर्गदूत लेने हो तो बिना वचनों के और बिना प्रार्थना के स्वर्गदूत आ जाएंगे क्या? और स्वर्गदूत कब आएंगे? जब यदि तुम मुझ में और मेरी बातें, मेरे वचन, मेरी आज्ञा बनी रहे। कोई पास्टर का रोल नहीं है, कोई चर्च का रोल नहीं है, मेरा जमाई रोल नहीं है। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जितने मर्जी लोगों पे हाथ रख लूं, लोग ठीक नहीं होंगे। कौन से? जिनको विश्वास नहीं होगा, और जिनको विश्वास होगा वो मेरे हाथ रखने से पहले चंगे हो जाएंगे। मेरे हाथ में पावर नहीं है, इस वचन में पावर है। हे यहोवा तेरा वचन स्वर्ग में सदा सदा के लिए स्थिर है, और अंत है, इसका कोई अंत है। हमारे कैमरे का अंत है, हमारे कंप्यूटर का अंत है, हमारे शरीर का अंत है, लेकिन यीशु के वचन का कोई अंत। और उसने क्या किया तुम्हारे लिए? पता क्या किया उसने? क्या किया? तुमने क्या किया? तुम तो उसके बुलाने पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन आ गए। तुमने यीशु के लिए कुछ नहीं कराया, उसने तुम्हारे लिए कराया। उसने मुंह पे थुकवाया, उसने हाथों पैरों में खील ठुकवाया कि मेरी बेटी को ये हादसा ना हो, मेरे साथ हो। उसकी कब्र खाली, तुम्हारी कब्र बनी नहीं। चोर को वो कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये जो मैं बातें आपको सुना रहा हूं ना, यही बीमारियां चंगा करती हैं, यही कर्जा उतारती हैं। ये बातें जो आप सुन रहे हो ना, इन बातों को दिल में रख लोगे ना, मैं कहता हूं संसार की कोई शक्ति तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकती। अगर ये समझ गए तो अपने पाप को लेकर आगे निरा ना चलो। पाप है ना, पता लग गया ना, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि पाप के लिए प्रभु के आगे अरदास करते रहो, करते रहो, जितनी तुमसे होती करते रहो। तुम्हें पता है कि मैं पाप में फंसा हुआ हूं, मैं नशे में फंसा हुआ हूं, प्रभु मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन अब ना थोड़े थोड़े अपने ना इन गोडों को, अपने घुटनों को थोड़ा सा टाइट करो। अगला तेरे को 4 थप्पड़ मार रहा है, 8 मार रहा है, कोई एक तो तेरे को ही मारना पड़ेगा। हालेलुया। वो थप्पड़ कौन सा है? प्रार्थना में खड़े हो, गिर जाओगे, खड़े हो, गिर जाओगे, लेकिन एक प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए वचन कहता है 1 पत्रस 1 की 24 और 25 में, क्योंकि सब प्राणी घास के समान है, प्राणी, और उनकी सुंदरता घास के फूल के समान होती है। छोटे बच्चे जन्मे हैं, कितने सोने हैं ना। अब मेरे जैसे शक्ल देख लो, आगे आने वाले में और देख लेना। लड़की जन्मी है, कितनी सुंदर है, शादी होगी कैसी हो जाएगी, बच्चे जवान हो जाएंगे फिर कैसी हो जाएगी। लेकिन वचन क्या कहता है? हर सुंदरता, घास सूख जाती है, फूल गिर जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगा युग बना रहता है। और यही वह वचन है जो तुम्हें सुसमाचार के रूप में आज भी सुनाया जा रहा है, आज भी सुनाया जा रहा है। आज जो सुनाया जा रहा है ना, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन ये वचन है ना, ये वचन जो तुम्हें सुसमाचार के रूप में, कौन सा रूप? पास्टर आया, उसने संगत लाई, पास्टर जी थोड़ा वचन सुनाना, पास्टर जी थोड़ा ज्यादा वचन सुनाना, पास्टर जी आपने थोड़ा वचन सुनाया है, थोड़ा सा और सुना देते। जो वचन है ना, यही सुसमाचार है।
हर एक प्राणी घास के समान है और जिंदा कौन है? प्रभु का वचन। और तुमने जीवते परमेश्वर के वचन से नवा जीवन, नवा जन्म पाया है। तुम नए जन्मे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह कल, आज और युगा युग तक एक जैसा है। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी और कल भी और युगा युगा तक एक जैसा है। अब देखिए, आप कहोगे पास्टर जी एक बताओ सबूत। भाई थोड़ा सा पास्टर जी आपको समझाओ भी कैसे एक है। यीशु मसीह आज भी वैसा है। पहले वो काम करता था, आज भी काम करता है, कल भी करता था, आज भी करता है। आप प्रार्थना करते हो, आपको महसूस होता है, आपको फीलिंग होती है। जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिनके परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कुछ अंश है, जो जब वो प्रार्थना करते हैं उनको फीलिंग होता है, और जो पूरा विश्वास करते हैं उनके जीवन में काम भी होते हैं। अंदाजा लगाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं। हालेलुया। आप जितने बैठे हो 15 साल पीछे चले जाओ जिंदगी में और 15 साल की अपनी जिंदगी देखो, सारे देखो, मैं भी देखूं। जब मैं पुरानी जिंदगियां देखूंगा तो आज देखूंगा ना, तो आज मेरी इस जेब में मोबाइल फोन है 20,000 का। मेरे नहीं, तुम्हारे पास भी 20,000 से कम नहीं है किसी के पास। और पुराने समय में 450 रुपए का आता था। अब क्या लगता पता, प्रभु यीशु मसीह जब हम तेरे आए हैं ना, विश्वास किया, तूने हमें भरा है, आशीषों से भरा। यह एक जंगल था, यहां जंगल था, प्रभु ने पानी का इंतजाम किया, लाइट का इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया कि जो शहरों में भी नहीं है। मैंने नहीं किया। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? यीशु मसीह आज भी हुए हैं, कल भी वैसे ही है और जुगा जुगा जुगा। तुम कितने जुग जियोगे को पता है? हम कहते हैं जोग जोग जीवे, जोग जोग जी, पर जिसने भेजा, जिसने दिन जीना जीना उसी ने है ना। अब जुगा जुगा तक वो कभी बदलता। तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। किसके नाम से? मेरे नाम से, यीशु के नाम से चंगा करोगे। आगे वचन कहता है भजन संहिता 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। देखिए, तेरा वचन क्या? तेरा वचन क्या? तेरा वचन कहां है? आपको पढ़ने के लिए आपकी बाइबल में है, हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, हरियाणवी में। तेरे को हरियाणवी समझ आती है तो हरियाणवी बाइबल ले ले, तेरे को पंजाबी समझ आती है तो पंजाबी ले ले। वचन एक ही है। अब वो वचन कौन सा है? वो वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। मेरे पैर जब चलेंगे ना तो पैरों के पास चानन होएगा, प्रकाश होएगा। अंधेरे में आप रात को किसी बन्ने पे जाते हैं तो बैटरी जगा के जाते हैं, तो जा रहे हैं ना, रात को गाड़ी चलाते हैं तो हम लाइटें जगाते हैं। तो यहां वचन का, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे राह के लिए, जो मेरा रास्ता है उसके लिए प्रकाश है। दीपक यानी उसका वचन हमारे कदमों को रोज रोज सही दिशा देता है। उसका वचन, उसका दीपक जो है ना, दीपक हमारे कदमों को रोज 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 2021 जब कोरोना आया तो वचन प्रभु का आ गया कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट, और जिनके पास वचन नहीं था उनमें से कई मर भी गए, उनके पास वचन नहीं था। तो यहां वचन क्या कहता है? हमें रोज रोज प्रभु ने निर्देश देने हैं, रोज रोज दिशा देनी है। हालेलुया। उजाला, उजाला जो है ना, ये मेरी सारे जीवन को, मेरी सारी जिंदगी को रोशन करता है। उजाला, देखिए, मेरी जिंदगी में अंधेरा ना आ जाए। मेरी उम्र पता नहीं कितनी है,
जितनी भी है ना, वो सारी उम्र में अंधेरा ना आ जाए। मैं चलूं ना तो मेरे पांवों के जब मैंने रखने वहां रोशनी हो, किससे होगी? बल्ब से, लाइटों से, उसके वचन से। हालेलुया, उसके वचन से। अब वचन लेना कोई मुश्किल नहीं है प्रभु के लोगों। आप अपनी कमजोरियों को हाय कमजोरी ना करो, सिर्फ याद करो तुम्हारी कमजोरियां और प्रभु के आगे रखो, प्रभु तू चाहे तो कर सकता है, मेरे वास्ते गाल नहीं है। हालेलुया। अब वो क्या करेगा? अपने वचन के द्वारा दीपक बनेगा तेरे रास्ते के लिए और उजाला बनेगा तेरी सारी जिंदगी के लिए। हालेलुया। अब मार्गदर्शन यानी कि पाप से और भ्रम से और अंधकार से वचन आपको दूर करेगा। हालेलुया। ये जो अंधकार है, ये जो पाप है, ये जो संसारिक भ्रम है, इन भ्रमों से प्रभु का वचन इन भ्रमों को आपसे दूर करेगा। बिल्ली रास्ता काट गई, अब तुम नहीं डरोगे। चुराए थे टौना हो रहा है, चुराए पे तुम टप गए, नहीं डरोगे। क्यों नहीं डरोगे? अब उसका वचन तेरे अंदर है, उसका वचन तेरे अंदर है। तेरे अंदर पास्टर बूटा सिंह नहीं है, तेरे अंदर कोई बड़ा पास्टर तेरे अंदर नहीं है। आज इतनी संगत भ्रष्ट हो चुकी है कि उनको यीशु से कुछ नहीं लेना देना, ना पवित्र बाइबल के वचन से लेना देना। उसको तो यह देखना कि उस पास्टर के पास भीड़ बड़ी ज्यादा है। पास्टर बलजिंदर सिंह के पास कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी। हम न्यायी नहीं है, हम बात कर सकते हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाना है, लेकिन भीड़ नहीं देखनी, हमने प्रभु के वचन को देखना। हालेलुया। मार्गदर्शन यानी अंधेरे के बारे में हमें बताएगा, हम भ्रम में ना फंस जाए। आपको याद होएगा कुछ मेरी उम्र के बराबर बैठे हैं और आज के जो नए बच्चे हैं, मैं तो बोल रहा हूं तो मैं तो थक गया हूं, सुनने वाले लगता थक गए हैं। हालेलुया। थको ना, थोड़ा सा रह गया। हालेलुया। पाप से बचाएगा। तू पाप करन जाएगा, चल पे तैयारी होकर चंगा वट वुट दे के दाड़ा दौड़ा सेट करके पाप करन चले है, लेकिन प्रभु तुझे बचा लेगा। तू चोरी करने चले हैं, पूरा तैयारी करके चले हैं, ये वचन तेरे पास होएगा ना, तू तो पक्का तैयार है भी मैं तो करना ही करना है, आज देखी जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा तेरे को बचा लेगा। पास्टर तेरा पता नहीं कहां बैठा होगा उस समय ना, चर्च तेरी पता नहीं कहां बैठी होगी, तेरे घर वाली पता नहीं कहां बैठी होगी, लेकिन ये जो वचन तेरे अंदर होगा, जो आज मैं बता रहा हूं, आज ये नहीं वचन हालेलुया, वचन बचाएगा। संगत का दिया हुआ दान नहीं तेरे को बचाएगा। लोग मैं देख रहा हूं शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट। हेलो पास्टर जी प्रार्थना करियो, ठीक है। पास्टर बेचारा वो भी जैसे बल्द को नथ लगा रखे थे ना, भी रस्सा नथ डाल के ना, नथ रस्सा हाथ में पकड़ा हो, तभी चल 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 बलदा चल। चलो ठीक है जी, आते हो आप, देखो बाकी तुम्हारा विश्वास। अब बड़े ध्यान से सुनो मेरी इस बात को। एक बंदा बीमार पड़ा मंजे पे, और वो क्या करता है, वो ठीक होना चाहता है तभी नहीं ठीक हो रहा। एक बंदा बीमार है, वो ठीक होना चाहता है। अब ठीक कैसे होएगा? ठीक होएगा वचन से, और वचन के वो नेड़े नहीं आना चाहता। मोबाइल है, आउट गोइंग फ्री, इनकमिंग फ्री, जितनी देर मर्जी अनलिमिटेड। हाँ जी पास्टर जी फोन पे प्रार्थना करो। पास्टर बेचारा बंदा हुआ फोन पे प्रार्थना कर देगा। पास्टर डरता हुआ प्रार्थना करेगा कि कहीं उसका इतना बड़ा तकड़ा विश्वास हो और तू प्रार्थना ना करे और प्रभु तेरे को सजा ना दे दे। लेकिन वो बंदा बचेगा नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूं। फोन पे जो प्रार्थना, एक बड़े तकड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बंदे के अंदर इतना तकड़ा विश्वास है कि पास्टर फोन पे प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इतना तकड़ा विश्वास है, तो उसको खुद पर विश्वास नहीं है। वो खुद भी तो कर सकता है, बोलो भी कर सकता है कि नहीं कर सकता?
यहां लोगों के ऊपर हाथ रखने से लोग ठीक नहीं हो रहे। हालेलुया। अब पता क्या है, उसको इतना तगड़ा विश्वास है ना कि ये पास्टर प्रार्थना करेगा फोन पे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो तेरे को इतना तगड़ा विश्वास है तो दुष्ट तो तेरे नेड़े आ ही नहीं सकता। भी फोन पे सुनेगा हालेलुया प्रभु इसे चंगा कर, और क्या सुनेगा, यही पास्टर बोलेगा और क्या बोलेगा। लेकिन बचाएगा कौन? वचन। दीपक कौन है? वचन। उजाला कौन दे रहा है? वचन। और मार्गदर्शन कौन कर रहा है? वचन। हालेलुया, हालेलुया। आज चर्च घरों में पता ज्यादा क्या हो रहा है, हम निंदा नहीं करते, जो सच्चाई बात बोलते, जितना हमें पता है आज वचन की कमी है, वचन की कमी है। और याद रखना, मुसीबतों से सिर्फ वचन बचाएगा। लोग पुराने जमाने में कहते थे कि कलाम पढ़, कलाम, कलाम वैसे पंजाबी में वचन को ही कहते हैं, तो हम कहते थे भी बाबा कोई कलामा पढ़ेगा। कलामा मतलब वचन। हालेलुया। हम मुंह जबानी गाना याद कर लेते हैं और गाना सारा बोल जाते हैं, हमें याद होता है। हालेलुया। हम ABCD याद कर लेते हैं, हम कै ख ग ग याद कर लेते हैं। एक दिन इन वचनों को भी याद कर लेना, क्योंकि जब मुसीबत आए तो ये वचन ही बचाएंगे आपको, याद रखना। क्यों? उसने कहा ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं त्यागूंगा, मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे। हालेलुया। आपने ये कहना है, प्रभु आपने कहा है जी मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु आज मेरे साथ दुख है, प्रभु तो मेरी मदद तो कर देना। हमारे घर में चीनी खत्म हो गया, हम गवांढियों से जाके कहेंगे भाई थोड़ी सी चीनी दे दे, फिर ले आएंगे तो हम तेरे को दे देंगे। चीनी मांग सकते हैं तो प्रभु को नहीं कह सकते कि प्रभु जी आपने हमें कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु आज मेरी परीक्षा, मुझे बाहर काट इस परीक्षा से, प्रभु इस दुख से बाहर काट प्रभु जी। वो आपकी ना सुनेगा, आपका वचन पर विश्वास होगा तभी। हालेलुया। नित्य वचन 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि आज्ञा तो दीपक है, वचन हुक्म, आज्ञा तो दीपक है और व्यवस्था उजाला है। व्यवस्था कहाँ है? ये बड़ी बड़ी बाइबल है ना, ये व्यवस्था प्रभु की, ये उजाला है। और शिक्षा की ताड़ना जो है ना, जिंदगी का राह है, जीवन का रास्ता है। ताड़ना ताड़ना ताड़ना, एक बार फिर सुनो, शिक्षा की ताड़ना। किसकी ताड़ना? डंडे की नहीं, डंडा मारना वो नहीं, शिक्षा की ताड़ना। शिक्षा की ताड़ना पता क्या है? जिंदगी का राह, मौत का रास्ता नहीं, जिंदगी का रास्ता। किससे मिलता है? शिक्षा की ताड़ना से। शिक्षा कौन सी? ये शिक्षा नहीं मेरे पास गाय है, उसके 4 थन है, 2 कान है, 2 सींग है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, ये नहीं। शिक्षा की ताड़ना प्रभु का वचन है। हालेलुया। और आज्ञा दीप, और जो व्यवस्था है ये उजाला है। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। जगत की ज्योति, सारे संसार का चानन। परमेश्वर ने जगत से यानी सारे संसार से ऐसा प्रेम रखा, इतना प्यार करया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? ईसाइयों के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। आपको समझ आ रहा है? उसने क्या दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए दिया? ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे। किस पर करे? उस पुत्र पर, उस वचन पर, उस यीशु पर विश्वास करे। जो कोई क्या करे? क्या करे? वो नाश ना होवे, वो नाश ना होवे, वो नष्ट ना होवे, बल्कि क्या मिले उसको? सदा 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 की उसको जिंदगी मिले। हालेलुया। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत शक्ति देता है। फिर दोबारा सुनो, हालेलुया। वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। प्रभु कहता है हम सभी के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। कोई टाइम आता है,
बस होगी प्रभु जी, अब बस। अब प्रभु दिहाड़ी भी जाते हैं, प्रभु कुछ नहीं पल्ले पड़ता। वचन क्या कहता है? वो देता है थके हुए को बल। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? अब बीमारी भी तो बोझ है ना। हम यहां से सिखाएंगे परमेश्वर का सामर्थ्य लाओ, दुनिया सिखाएगी टेस्ट कराओ। हम यहां कहेंगे प्रभु की शक्ति लो, दुनिया कहेगी अल्ट्रासाउंड करवाओ। वो सारा दिन दिहाड़ी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, उसके सारे पैसे अल्ट्रासाउंड वाले ले जाएंगे। अब वचन क्या कहता है? कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, लेकिन तू अल्ट्रासाउंड पर जाके दुख ढूंढने जा रहे हैं, दुख है कौन सा? कारण क्या हो गया? विश्वास नहीं। अब जो दुख ना निकला, तेरी रिपोर्ट ना आई, फिर भी मारा गया था। ये मेरे पैसे भी लग गए थे, रिपोर्ट भी नहीं आई, और रब करके कुछ रिपोर्ट तो आ जाती। अब रिपोर्ट आ जाती तो अब इसका इलाज चलेगा 6 महीने। कितना मुसीबत पड़ गई। हालेलुया। यहां पर 1.5 साल पहले एक लेडीज को लेकर आया गया था, जिसने 1.5 महीने रोटी नहीं खाई थी। 1.5-2 महीने की रोटी नहीं खाई, बंद, पानी पूनी पीती थी। यहां लेकर आए, व्रत प्रार्थना थी, हमने प्रार्थना की तो हमने ना बस ऐसा ही कर दिया, धक्के से कड़ी चावल खवा दिए। भी देखी जाएगी अब जो होना सब होना। उसको कड़ी भी पच गई, चावल भी पच गए, आप भी बच गई, आज भी जिंदा है। 1.5 महीने तक डॉक्टरों ने दवाइयां दे दे के प्रभु क्या कहता है? वह थके हुए को, पत्नी पैर दबा देती है, पति दबा देगा पत्नी के पैर थकी हुई के, लेकिन वचन क्या कहता है? वह थके हुए को बल देता है। कल आपने काम कराया होगा ना, रात सोए होगे ना, सवेरे फिर ताजे। रात में बड़ी लेट सोया, 2:30 बजे सोया, सवेरे उठ गया, अपने काम लग गया, सवेरे नवा बल मिल गया। और शक्तिहीन को बहुत शक्ति देता है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। शक्तिहीन। अब देखियो, मैं तो बड़ा चालाक हूं, मैं तो बड़ा चालाक हूं जी, मैं तो मार खो रहा हूं जी, मैं तो ठग हूं, मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अब मैं अपने पड़ोस में गुरदेव सिंह को देखता हूं, हमारा पड़ोसी गुरदेव सिंह एक है, उसने बिल्डिंग पाई है, मेरी बिल्डिंग से भी बढ़िया। सच कह रहा हूं। वचन क्या कहता है? शक्तिहीन को, क्योंकि प्रभु की नजर में हम सारे बराबर हैं। एक पिता की नजर में उसके बेटे सारे बराबर है ना, है ना? शराबी भी और बिना शराबी भी दोनों बराबर है। अब वो क्या कहता है? जो शक्तिहीन है, जो कमजोर है। हमारे एक और पड़ोसी हैगा जिसको साइकिल चलानी नहीं आती थी, मोटरसाइकिल नहीं चलाना था, आज वो कार चलाता है, और उसने भी अच्छी कोठी डाल ली, उतनी मेरे पास भी नहीं है। शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। और मैं कौन हूं? मैं भी कुछ भी नहीं था, आज मैं यहां खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं। जो शक्तिहीन, उसको वो शक्ति दे। ये बात सच है। ये लड़कियां छोटे छोटे गीत बोलती हैं, प्रभु के शब्द बोलती हैं, इनके माता पिता ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारी लड़कियां गाने बोलिया करेंगी। मैं भी सोचता हूं, जब मेरा बेटा बेटी प्रचार करते हैं या वचन के गीत बोलते हैं, तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था। शक्तिहीन को सामर्थ्य। हमारे पास 40 किला जमीन नहीं है, 40 मरले नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वचन क्या कहता है? शक्तिहीन को वो सामर्थ्य बहुत ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा देगा। हालेलुया। अब प्रभु कहता है, ना तो प्रभु थकता है ना हारता। प्रभु थकता भी नहीं है। तुम थक जाओगे वचन सुन सुन के, मैं थक जाऊंगा वचन सुना सुना के, लेकिन प्रभु कभी थकता ना, तो वो थकता है ना कभी वो हारता है। प्रभु का वचन कहता है, जब हम अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो वह हमें अपनी सामर्थ से भर देता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो। अगर मुझे वो सामर्थ से ना भरेगा तो मुझे शक हो जाएगा प्रभु पर भी, पता नहीं तो जान के करता था। अब वो नया बल देगा, नई शक्ति देगा, ताकि हम विश्वास में बड़े रहें। हालेलुया। और 2 कुरिन्थियों 12:9 में वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में, यानी जब तू कमजोर होता है ना, उस समय मेरी शक्ति तेरे पास आएगी। फिर इस वचन को दोबारा सुनो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी कृपा ही तेरे लिए वाधु है, और मेरा आशीर्वाद ही बहुत।
कहता जब तू कमजोर होएगा ना तब तेरे को आके मैं खड़ा करूं। मेरी शक्ति जब तू निर्बल होता है, कमजोर होता है, उस समय सिद्ध होती है। इसलिए अब मैं क्या करूं, हालेलुया, अब मैं क्या करूं, मैं बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर घमंड करूं। कौन सी कमजोरी? मैं कमजोर हो गया, मैं हार गया, मैं प्रार्थना करदा करदा थक गया। वचन कहता है प्रभु का, जब तू, मेरी सामर्थ तेरे पास आएगी जब तू निर्बलता यानी तू कमजोर हो जाएगा। तो कहता मैं अपनी कमजोरियों पे घमंड करता हूं कि मेरी कमजोरी होएगी तो तभी तो मेरे को आदेश मिलेगा। मैं गिरूंगा ना तभी तो तू मुझे फड़ के खड़ा करेगा। इसलिए मैं अपने गिरने पर घमंड करता हूं कि रब करके मैं गिरूं। लोग तो खड़ा होना चाहते हैं, वचन कुछ और कहता है। वचन कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। किस पर? कमजोरियों पर घमंड। लोग तो अपनी शान पर घमंड करते हैं, यहां वचन कहता है मैं अपनी कमजोरियों पर, निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ में तभी छाया करती है जब मैं कमजोर होता हूं। हालेलुया। जीवन में दुख सुख आएंगे ना, कमजोर होएंगे, और जब कमजोर होएंगे ना प्रार्थना करनी भी चंगी लगेगी। पहले तो कहेंगे सुता सो गया, सोया रह गया, नहीं उठेगा सवेरे, और जब कोई ऐसी होएगा ना तो फिर प्रार्थना का समय भी बड़ा तंगा याद रहेगा। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है मेरी छाया, मेरी सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, मेरी सामर्थ। हालेलुया। अब आखिर में आखिरी वचन है, कहता और अब अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। जिसने वादा किया है वह सच्चा है कि जब मैं निर्बल होता हूं उस समय प्रभु की सामर्थ मुझ में कार्य करती है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत सबको दे।